करेंगे स्टार्ट। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस लेक्चर के अंदर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर का। अब इस चैप्टर में आपको टोटल जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं टोटल 5 टॉपिक्स। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग जो है आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, करेक्ट। फिर सेकंड जो टॉपिक आता है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर हमें रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों टॉपिक पढ़ने होते हैं। थर्ड जो टॉपिक आता है वो आता है आपका सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, ऑल्सो नोन एज 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि टोटल जो सेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। दैट इज नंबर 1 होता है कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 होता है फॉर्म या प्राइवेट सेक्टर, नंबर 3 होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एंड नंबर 4 जो होता है वो आपका होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर अब्रॉड भी उसे कहते हैं, वो भी हमें पढ़ने 4 सेक्टर्स इकोनॉमी। तो ईच सेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है सर्कुलर फ्लो का जो डायग्राम होता है वो अलग अलग होता है, बट आपको सिंपल वाला डायग्राम पढ़ना है, दैट इज़ 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला डायग्राम ही पढ़ना है आपके सिलेबस में। बाकी जो भी डायग्राम है एक्स्ट्रा जो कि आपके पावर बूस्टर में दिए हुए संदीप गर्ग सर की बुक में, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा जो टॉपिक नंबर 4 है दैट इज़ फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ स्टॉक एंड फ्लो। तो आइए ज़रा स्टार्ट करें। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो के पहले जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग वैसे तो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट फिर भी एक बार जो है आप इस मीनिंग को जो है रीड करके जाना, क्या पता क्वेश्चंस पूछ दे, बट वैसे तो पूछने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ऑल्सो नोन एज एवरेज, कवरिंग इंटायर इकोनॉमी सच एज नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट कंजम्पशन हो गया, एग्रीगेट सप्लाईज हो गए। तो दीज आर बेसिकली व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप इसको कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो, और इंस्ट्रूमेंट्स, कंपोनेंट्स की जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो। और जो मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो होते हैं कौन सा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसके बारे में हमें जो है चैप्टर नंबर 7 के अंदर आके पढ़ना है, और यू कैन से यूनिट नंबर 3 में हमें पढ़ना है। तो ये था मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इसमें आपको ये भी याद रख लेना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो है इसके जो 2 इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तो इसे हम लोग जो है इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो सिंपल आप 1 मार्क्स के अंदर मीनिंग आ सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि आप एक बार रीड करके जाना। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंपली इज व्हाट इट इज़ कॉल्ड, सिंपली स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। इसके अलावा आते हैं सेकेंड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक है हमारा क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ से मेन आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे 3 मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको ये थर्ड वाला जो है मीनिंग जो है आपको सबसे ईजीएस्ट पड़ेगा, तो इसे आप एक बार लर्न करके जाना। तो सर्कुलर फ्लो सिंपली मतलब क्या होता है, इट इज़ दी फ्लो विच शोज फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, जो कि आपको 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, वही सेम फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, या एंटरप्रेन्योर भी आप कह सकते हो। तो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज का जब क्या होता है, फ्लो होता है बिटवीन 2 सेक्टर्स और बिटवीन ऑल 4 सेक्टर्स। तो बिटवीन ऑल 4 सेक्टर्स भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपको सिंपल इकोनॉमी यानी 2 सेक्टर वाला ही पढ़ना था। आप चाहो तो सिंपल 2 सेक्टर लिख सकते हो, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉर्म। तो जब हाउस होल्ड एंड फॉर्म के बीच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों का फ्लो होता है, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर 2 टॉपिक और आते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या होता है, देखो जी डेफिनेशन में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ये हमारा रियल फ्लो होता है। इसके साथ साथ में क्या होता है, मनी का भी फ्लो होता है। मनी का फ्लो मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा फैक्टर पेमेंट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो उसे हम लोग मनी फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन जो अपने हिसाब से लिख सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स पेमेंट्स एज वेल एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन सभी का फ्लो जो है हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच होता है, उसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, दैट इज द डेफिनेशन। इसके अलावा जब मैं बात करूँ रियल फ्लो, और जो आपका ये डायग्राम है ये भी आपको पढ़ना है, डोंट वरी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो उसके पहले जो है आपको
रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का जब फ्लो होगा तो उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। बट मनी फ्लो, दैट मीन्स मनी की बात कर रहे हैं, तो मनी फ्लो के अंदर आता है क्या, मनी का फ्लो, दैट इज फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको समझने के लिए देखो जी, यहाँ पे ये डायग्राम है। सबसे पहले रियल फ्लो की बात कर लें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हाउस होल्ड है, राइट हैंड साइड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है जी। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म बना सकते हो और राइट हैंड में हाउस होल्ड बना सकते हो। बट मेनली जो आपको ध्यान रख लेना है वो क्या, कि देखो सबसे पहले जो है हाउस होल्ड, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करेगा, फॉर्म को, सबसे पहले हाउस होल्ड फॉर्म को क्या देगा, ये चार चीज़ें, दैट इज कॉल्ड 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से फॉर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस लिए यूज़ किया जाते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 4 फैक्टर जो है, या सिंपली कैन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी होते हैं, वो हाउस होल्ड से फॉर्म जो है एक्वायर करेगा और फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा और ये क्या करेगा, हाउस होल्ड को दे देगा गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री में नहीं देगा, ठीक है, बदले में पैसे चार्ज करेंगे, तो हम मनी फ्लो के अंदर पढ़ेंगे। तो मेनली क्या हो गया, पहले तो हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा फॉर्म को, एंड फिर फॉर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है। तो या तो आप फॉर्म जो है लेफ्ट हैंड में बनाओ या फिर आप राइट हैंड में बनाओ। मेनली आपको क्या करना है, ये एरो का इंपॉर्टेंट है, एरो किस तरफ से किस तरफ। तो देखो अगर हाउस होल्ड लेफ्ट में बनाएंगे तो पहले ये जो है हमें क्या होएगा, फैक्टर्स सर्विसेज, ये एरो जो है गलत है, फैक्टर्स सर्विसेज जो है फॉर्म को दिया जाएगा और फॉर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो है हाउस होल्ड को देगा। फॉर्म क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देगा। तो आप जो है लेफ्ट हैंड में हाउस होल्ड, राइट हैंड में फॉर्म भी बना सकते हो, लेफ्ट हैंड में फॉर्म और राइट हैंड में हाउस होल्ड भी बना सकते हो। और एक और भी चीज़ आपको बता दूं, आप चाहे तो हाउस होल्ड ऊपर बना लो, फॉर्म जो है नीचे बना लो, ठीक है। बट मेन इंपॉर्टेंट बात आपको याद रख लेना है, सबसे पहले हाउस होल्ड जो है क्या करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर फॉर्म जो है हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आप चाहे ऊपर नीचे डायग्राम बनाओ, लेफ्ट में पहले लिखो फॉर्म को या फिर राइट में पहले लिखो फॉर्म को, जिस तरफ भी लिखना चाहो आप लिख लेना। बट मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रख लेना है कि हाउस होल्ड जो है सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है फॉर्म को, एंड फॉर्म जो है उन्हीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है। तो सिंपल आप लिख सकते हो डेफिनेशन ऑफ रियल फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हाउस होल्ड टू फॉर्म एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो है फॉर्म टू हाउस होल्ड की तरफ मूव करेगा। तो इसका डेफिनेशंस क्या बन गया, तो रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज भी इसको कहते हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म एंड corresponding flow of goods and services from firm to household, it is known as physical flow, it is also known as physical flow। तो एक चीज़ और भी याद रख लेना, रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, फिजिकल फ्लो भी होता है। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या होता है, फिजिकल फ्लो। क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल फ्लो, तो वहाँ पे आप ये मत कहना कि भाई फिजिकल फ्लो हमने नहीं पढ़ा, फिजिकल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज रियल फ्लो, और यू कैन सिंपली से रियल फ्लो का ही दूसरा नाम फिजिकल फ्लो होता है, ठीक है जी। तो ये था आपका रियल फ्लो। सेकंड में आते हैं जी मनी फ्लो, सेकंड में आते हैं हम लोग मनी फ्लो। तो मनी फ्लो के अंदर क्या है, नाम से जाहिर है मनी का फ्लो होगा। अब मनी का फ्लो कैसे होएगा, तो यहाँ पे फॉर्म है राइट हैंड साइड और हाउस होल्ड को हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है। इसमें भी सेम है, आप फॉर्म को चाहो तो लेफ्ट हैंड भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, जैसे रियल फ्लो में हमने क्या पढ़ा था, अगर हाउस होल्ड लेफ्ट साइड में और फॉर्म जो है राइट साइड में, तो सबसे पहले रियल फ्लो में फॉर्म ने क्या करा था, हाउस होल्ड ने फॉर्म को फैक्टर सर्विसेज दिया था। फैक्टर सर्विसेज ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। तो इसने फैक्टर सर्विसेज और फॉर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करा, गुड्स एंड सर्विसेज का। बट अगर हम मनी के टर्म्स में बात करें तो हाउस होल्ड ने जो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा है फॉर्म को, क्या ये फ्री में करा है, नहीं। इसके बदले फॉर्म जो है क्या करेगा, हाउस होल्ड को फैक्टर्स पेमेंट्स करेगा। क्या करेगा जी, फैक्टर्स पेमेंट्स करेगा, फैक्टर पेमेंट्स।
ठीक है जी। फैक्टर्स पेमेंट्स कौन करेगा, फॉर्म जो है हाउस होल्ड को करेगा, और इन्हीं पैसे को, ये एक तरीके से हाउस होल्ड के लिए इनकम हो गई, तो इसे हम फैक्टर इनकम भी बोल सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस होल्ड। लेकिन फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे क्या, फैक्टर्स पेमेंट, हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर इनकम। तो फैक्टर्स पेमेंट फॉर्म ने करा हाउस होल्ड को, और ये हाउस होल्ड की इनकम हुई, और इसी इनकम को ये क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करेगा, तो हम इसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपका मनी फ्लो हो गया, और जो ब्लू वाला पार्ट है वो रियल फ्लो होगा। रियल फ्लो ऊपर हमने अभी पढ़ा था, तो मनी फ्लो में सिर्फ और सिर्फ मनी। तो देखो जी ध्यान से, सबसे पहले फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म जो है फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को, फॉर्म क्या करेगा, फैक्टर्स पेमेंट देगा। ये नीचे भी लाइन बना सकते हैं, ऊपर ही बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाउस होल्ड इन्हीं पैसे को क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा फॉर्म के गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है जी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा फॉर्म के गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो मेन ये आपका हो गया क्या, एक तो मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। तो इसका डेफिनेशन आप क्या बना सकते हो, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर्स पेमेंट्स फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है जी, फैक्टर्स पेमेंट्स कौन करेगा, फॉर्म करेगा हाउस होल्ड को। तो मनी फ्लो रेफर्स टू फैक्टर पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स पेमेंट्स फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म। तो दिस इज द बेसिकली योर डेफिनेशन। एंड वन अनदर थिंग, मनी फ्लो को यहाँ पे तो लिखा नहीं है, आप एक चीज़ और लिख लेना, देखो यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन में। मनी फ्लो जो है ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, तो आप ये इसे याद रख लेना। रियल फ्लो को हम लोग जो है, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहते हैं, एंड मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो ये आप याद रख लेना, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉमिनल फ्लो। तो नॉमिनल फ्लो बोलो या मनी फ्लो बोले, आपको मीनिंग जो है सेम ही लिखना है। तो ये हो गया आपका मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी। तो जब आप रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को कंबाइन कर दोगे तो वही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो, इधर मैंने फॉर्म ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स लेफ्ट हैंड में लिखा, हाउस होल्ड को राइट हैंड में लिख दिया है। तो सबसे पहले आप देखो जी, सबसे पहले क्या क्या था, पहले रियल फ्लो वाला एग्जाम्पल। ठीक है जी, सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करेगा, तो नंबर 1 में हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 चीज़ें हाउस होल्ड क्या करेगा, फॉर्म को देगा। फिर इससे फॉर्म क्या करेगा, ये 4 चीज़ें लेगा, तो फ्री में तो लेगा नहीं, तो बदले में फॉर्म जो है हाउस होल्ड को क्या करेगा, पैसे देगा, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, और ये क्या करेगा, नंबर 3 में हाउस होल्ड को दे देगा, और हाउस होल्ड को फ्री में नहीं देगा, बदले में पैसे चार्ज करेगा। तो 4th वाला जो आ गया वो क्या आ गया, हाउस होल्ड जो है ये पैसे खर्च करके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, तो इसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज मनी फ्लो। ठीक है, तो इसे आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी, या फिर ऊपर नीचे, आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाओ जी, आ जाओ। जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो देखो, आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं, ये रहा। तो अगर आप हाउस होल्ड बनाते हो लेफ्ट हैंड में और फॉर्म बनाते हो राइट हैंड में, हाउस होल्ड बनाते हो लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर्म बनाते हो, फॉर्म का डायग्राम राइट हैंड में बनाते हो, आप चाहो तो नीचे से क्या कर सकते हो, फैक्टर सर्विसेज दे सकते हो, नीचे की तरफ आप लाइन खींच सकते हो। ठीक है, जिधर मर्जी उधर, या फिर आप जो है इस तरफ नीचे ना करके आप इसको ऊपर से भी ले जा सकते हो। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो है लाइन ड्रॉ किस तरफ कर रहे हो, मतलब कि हाउस होल्ड से फॉर्म की तरफ या फॉर्म से हाउस होल्ड की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको बनाना है क्या, हाउस होल्ड से फॉर्म की तरफ। पहली लाइन क्या जाएगी, हाउस होल्ड से फॉर्म की तरफ जाएगा, जिसके अंदर ये क्या देगा, ये जो है बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा जी, फॉर्म को जो है ये प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विसेज, जिसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ आएंगी, ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद बदले में फॉर्म क्या करेगा, तो अगर पहले रियल फ्लो बनाना है तो देखो जी, ये फैक्टर सर्विसेज आ गया, और फिर फॉर्म जो है इन्हीं फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, तो इसे हम लोग रियल फ्लो कहेंगे। ये आ गया आपका नंबर 2, लिख लो आप, रियल फ्लो। और
और उसके बाद जो है फॉर्म क्या करेगा, ये जो फैक्टर सर्विसेज लिया था तो इसके बदले में इसने क्या कर दिया जी, यहाँ पे इसके बदले में इसने फैक्टर्स पेमेंट्स दे दिया, फैक्टर पेमेंट्स दे दिया है, ठीक है जी। और फैक्टर्स पेमेंट्स क्या होता है, तो लैंड के बदले इसे मिलता है क्या जी, रेंट, लेबर के बदले वेजेस दिया जाता है, कैपिटल के बदले दिया जाता है जी इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स मिलता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इसके बदले में जो फैक्टर सर्विसेज दिया जाता है उसे हम कहते हैं क्या चीज़, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये चार चीज़ें फॉर्म जो है हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगा, पैसे प्रोवाइड करेगा। लैंड लिया है किराए पे तो उसको रेंट देगा, कैपिटल लिया है हाउस होल्ड से तो उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर, वेजेस देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगा, लेबर तो उसको वेजेस देगा, एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा। और इन्हीं पैसों से हाउस होल्ड क्या करेगा, खर्चे करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपका डायग्राम बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप इस टाइप से बना सकते हो, या फिर आप जो है फॉर्म को लेफ्ट हैंड साइड में, हाउस होल्ड को राइट हैंड साइड में बना सकते हो। इसके अलावा एक और डायग्राम बना दूं आपको, अगर आप चाहो तो फॉर्म को ऊपर बना लो, हाउस होल्ड्स को नीचे बना लो। मतलब कहने का है जैसे मर्जी वैसे बना लो, मेन इंपॉर्टेंट है डायग्राम। तो पहले पहले हाउस होल्ड ने फॉर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दिया, फैक्टर सर्विसेज। फिर जो है ये आ गया रियल फ्लो आपका, तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज देगा फॉर्म जो हाउस होल्ड को। इसके अलावा जब फैक्टर सर्विसेज देगा तो फॉर्म जो है बदले में हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड को फैक्टर्स पेमेंट देगा, फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर्स पेमेंट्स। और इन्हीं पैसों से हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो इनर पार्ट है इसे हम रियल फ्लो कहते हैं, क्योंकि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज का फ्लो होता है। और इसमें मनी फ्लो, फैक्टर्स पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी हुआ और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ मनी हुआ, तो इसलिए हम लोग इसे हम मनी फ्लो भी कहते हैं। मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो एंड रियल फ्लो ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, आप जैसे मर्जी वैसे डायग्राम बना सकते हो, और प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे। तो दिस इज सिंपली सर्कुलर फ्लो का डायग्राम इन सिंपल इकोनॉमी, और यू कैन से टू सेक्टर इकोनॉमी। और अगर डेफिनेशन की बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो अब यहाँ से आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। सर्कुलर फ्लो इट शोज द फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स पेमेंट्स एंड यू कैन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। तो जो मर्जी आप जो है इसको लिख सकते हो। ऑल्सो यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये आपके बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन मेजर सेक्टर्स। मेजर सेक्टर्स के अंदर चारों सेक्टर्स आ गए, फॉर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको जब आगे के टॉपिक में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 फॉर्म ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसिंग सेक्टर, नंबर 3 जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर 4 होता है फॉरेन सेक्टर ऑल्सो नोन एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर, या फिर अब्रॉड। ठीक है जी। तो ये टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड का मतलब जो कंज्यूमर लोग होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर लोग वो होते हैं जो फॉर्म लोग होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शंस करते हैं, कंपनीज वगैरह, ठीक है जी। गवर्नमेंट सेक्टर तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट वो भी क्या करती हैं, कंजम्पशन भी करती है, प्रोडक्शन भी करती है। इसके अलावा फॉरेन सेक्टर जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो किया जाता है, ठीक है जी। तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, और यू कैन सिंपली से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब आप करते हो विद फॉरेन, या यू कैन से अदर कंट्री के साथ, अदर इकोनॉमी के साथ। तो ये 4 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा ये जो हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है ना, इसे क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। सर्कुलर फ्लो मॉडल, ठीक है जी, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनो जी। क्लोज इकोनॉमी क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनो। क्लोज इकोनॉमी और एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है ना, जिस इकोनॉमी का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं हो रहा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को छोड़ के हमारा ये 3 सेक्टर्स कौन कौन से, हाउस होल्ड, फॉर्म एंड गवर्नमेंट, इन 3 सेक्टर्स के बीच जो फ्लो होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। और ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जब वन इकोनॉमी का
जो ट्रांजेक्शन्स होता है, फ्लो होता है, अदर इकोनॉमी के साथ होता है, ठीक है। वन इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब सिंपल इंडिया की बात करो, इंडिया के अंदर इकोनॉमी सिंपली मतलब क्या, इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का भी डेफिनेशन जो है आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो वन इकोनॉमी का जब ट्रांजेक्शन्स अदर इकोनॉमी से होता है तो उसे हम बोलते हैं जी ओपन इकोनॉमी, ठीक है जी। तो आ जाओ जी यहाँ पे, क्लोज इकोनॉमी इज़ वन दैट डज नॉट इंटरैक्ट विद द अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। और क्लोज इकोनॉमी हैज़ 3 सेक्टर्स, कौन कौन से, हाउस होल्ड, फॉर्म एंड गवर्नमेंट। तो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग यानी फॉर्म सेक्टर, एंड गवर्नमेंट सेक्टर। इट डज नॉट हैव एनी फॉरेन सेक्टर, तो इसमें फॉरेन सेक्टर नहीं होता है। इसके अलावा देयर आर नो एक्सपोर्ट्स, नो इम्पोर्ट्स एंड नो कैपिटल फ्लो। तो फॉरेन के साथ, दूसरी इकोनॉमी के साथ कोई भी इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड कैपिटल फ्लो नहीं होएगा क्लोज इकोनॉमी में। लेकिन ओपन इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी इज़ वन दैट इंटरैक्ट्स फ्रीली विद दी अदर इकोनॉमीज अराउंड दी वर्ल्ड। और इसके अंदर चारों सेक्टर्स आ जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। इसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का होएगा, कैपिटल का भी फ्लो होएगा विद दी अदर इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी इंटरैक्ट विद दी अदर कंट्रीज इन 2 वेज, ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। और अगर आप रियल फ्लो एंड मनी फ्लो इन दोनों का जो है डिफरेंस पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी कर सकते हो, क्वेश्चन आ जाएगा डिफरेंस का रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में डिफरेंस आएगा। तो नंबर वन क्या है, रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है बिटवीन फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड। लेकिन मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी होता है बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फॉर्म्स। इसके अलावा यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, तो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज क्या होता है, तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज का जब आप एक्सचेंज करोगे ना तो ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहलाता है। और बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बट मनी फ्लो में कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होता है। और लास्ट में क्या है जी, लास्ट में रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आएगा तो आप डिफरेंस टेबल वाइज करके लिख सकते हो। तो हमने जो है आज के क्लास के अंदर, आज के लेक्चर्स में टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट करा और टॉपिक नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके अंदर जो है हमारे पास टॉपिक नंबर हमने 3 भी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ डायग्राम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंगल इकोनॉमी और 2 सेक्टर इकोनॉमी। उसके बाद 2 टॉपिक्स और रह जाते हैं आपके, नंबर 1 to 3 हो गया, नंबर 4 एक छोटा सा टॉपिक इसमें है लीकेज एंड इंजेक्शन। एक छोटा सा टॉपिक है क्या, लीकेज एंड इंजेक्शंस रह गया है। 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड द लास्ट वन इज स्टॉक एंड फ्लो। तो ये जो 3 टॉपिक्स रह गए हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे। तो आज वाले लेक्चर्स के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। ओके, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।